चलो देखो हास्य रस। आज मिल जाग रही है हास्य रस वैसे अपने नाम में प्रसिद्ध है। हास्य का मतलब होता है हंसना, हंसी आना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी क्रियाकलाप जिससे हमारे हृदय से हंसी का भाव उत्पन्न हो। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जहां पर वेशभूषा वाली, जहां पर किसी की वेशभूषा वाणी, चेष्टा आदि को देखकर, वेशभूषा वाणी आदि को देखकर हृदय में हंसी का भाव या हास नामक स्थायी भाव, हृदय में हास नामक स्थायी भाव जाग उठे वहां हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि अस्थायी भाव जो होते हैं वो सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन किसी न किसी क्रियाकलाप से, भाव से, चेष्टा से अस्थायी भाव अपने रूप को बदल लेते हैं। कह रहे हमारे हृदय में अस्थायी भाव यदि किसी के क्रियाकलाप को देखकर, वाणी को सुनकर, बातों को सुन करके, कविता कहानी को सुन करके हमारा जो स्थायी भाव है वो हंसी के रूप में परिवर्तित हो जाए, हंसी आ जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। आगे जोड़ दीजिए इसमें, इसका स्थायी भाव हास है। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में इसी तरीके से आए इसको, लेकिन हमको तैयार कर लेना है। पेपर में हो सकता है कोई परिभाषा दे दी गई हो, उसके बाद पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा रस है या इसका स्थायी भाव क्या है, ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसका एक उदाहरण कोई लिख लीजिए। शीश पर गंगा हंसे, भुजंग भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो। हास ही को दंगा भयो। नंगा के विवाह में। और इस तरह से ये नहीं आएगा, इसके लिए आपको 2-3 उदाहरण समझ लेना पड़ेगा। उदाहरण दिया जाएगा, अब इसको पहचानने का एक तरीका सबसे बढ़िया खोज लेना। किसी पंक्ति को पढ़ना 2-3 बार,
जब 2-3 बार 4 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा माइंडली नहीं लेना है, बहुत गहराई से नहीं सोचना है। 2 ही रस आपके कोर्स में हैं, 2 रस हैं, और दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। क्या हम कहते हैं चलो दोनों पूछ लिया जाएगा, तो उस कविता को पढ़ना, अगर कविता की पंक्तियों को पढ़ने से कोई वेदना का भाव जुड़ा हो, कोई करुणा का भाव जुड़ा हो, कोई दुख से जुड़ी हुई कोई बात पंक्ति में आ रही है, तो हमको समझ लेना है कि वहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है। वो अगर ये सब नहीं है तो तुरंत दिमाग लगा लेना कि हास्य रस होगा। वैसे हास्य रस की पंक्तियाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपने आप में पता चल जाता है कि हास्य रस है। जैसे शीश पर गंगा हंसे, हास्य शब्द आ गया तो स्पष्ट हो गया ये हास्य रस है। अब इसमें ज़्यादा बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत नहीं। भोजन भुजंगा हंसे और हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा का मतलब होता कोई उदंड व्यक्ति था, बड़ा तेज तर्रार अपने आप को लगाता था, उसके विवाह में दंगा हो गया। और ये प्रसंग बहुत लंबा है, अलग का है, नारद जी से संबंधित है, लेकिन हमको अगर कम समय में इसको पहचानना है तो तुरंत पंक्तियों को पढ़ करके हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। बाकी विस्तार से परीक्षा बाद जब कभी हमारा नंबर आएगा तो हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। इसके साथ एक उदाहरण और लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि यही आ जाए। माता पिता उरण भय नीके, एक हो गया। माता ही पिता ही, माता ही पिता उरण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ये 2 उदाहरण आप जरूर पढ़ लेना, संभवतः दोनों में से कोई एक आ सकता है। परिभाषा दे दिया तो इसमें से स्थायी भाव ये सब पूछ सकते हैं, नहीं परिभाषा दिया तो ये दोनों पंक्तियां दे देंगी, चाहे ये दोनों दे दें चाहे ये दोनों दे दें। और देने के बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन में दिया रहेगा करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, ऐसे ऑप्शन करके पूछ देंगे। ये बिल्कुल निश्चित एकदम माइंडली ले लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आएगा तो आएगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। अभी आपके प्री बोर्ड परीक्षा में कौन सा रस आया था, याद है किसी को? यस सर। कौन सा आया था? हास्य स्थायी भाव पूछे थे। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया था। तो इसीलिए हमने बताया कि पूरे 9 या 11 रस को याद कर लेना, उसके स्थायी भाव को समझ लेना, और उसके बाद में ये जो रस हैं इनकी परिभाषा ज्यादातर, वो उदाहरण ज्यादातर आएगा पेपर में, उदाहरण दे देंगे और नीचे ऑप्शन में पूछ लेंगे। चलिए उसके बाद में अगला रस करुण रस। जी माता ही के आगे का है, माता ही, ओके, माता ही पिता ही, माता ही पिता ही उरीड़ भय नीके, उरीड़, हालांकि ये मात्रा हटा दीजिए, उरण होगा, उरीड़ होगा, उरीड़ भय नीके, और गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ब्लैक बोर्ड थोड़ा नीचे इसलिए झुक कर लिखने में नहीं समझ में आता, थोड़ा और ऊपर होता। उसके बाद आइए हम लोग करुण रस पढ़ते हैं। करुण का मतलब होता है दुख या शोक। जब हमारे हृदय का स्थायी भाव करुणा के रूप में, दुख के रूप में बदल जाता है तो वहां पर करुण रस हो जाता है।
तो करुण रस की परिभाषा लिख लीजिए। लिखो करुण रस की परिभाषा। किसी भी प्रिय, हमको करुणा कब होती है बताइए, हमको दुख कब होता है? ये सब रटने की चीजें नहीं, केवल समझने की चीजें हैं। हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव है वो कब जागता है? कोई अपना प्रिय जोड़ लीजिए। सामान्य व्यक्ति तो, सामान्य वस्तुएं तो चली जाती हैं, ज्यादा शोक नहीं होता, ज्यादा दुख नहीं होता। जब कोई अपनी प्रिय व्यक्ति हो, अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो, अपना कोई प्रिय वस्तु हो, या कोई घनिष्ठ मित्र हो, अपने घर का कोई प्रियजन हो जो सदैव के लिए हमको छोड़कर चला गया हो। अभी आप सब इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं एक साथ में, और जब पढ़ाई का समापन होना होता है और हम सबको कुछ क्षण के लिए पता चला कि अब हम लोग कुछ क्षण के लिए अलग होने वाले हैं, तो हमारे हृदय में भावुकता का भाव आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है कि बताओ, बचपन से लेकर के 10 साल तक, 15 साल तक हम सब लोग साथ में पढ़े हैं, आज हम अलग हो रहे हैं। कोई प्रिय पुस्तक हो आपकी जो आपको बहुत ही पसंद हो, खो जाए, घर की कोई प्रिय वस्तु हो या कोई घर का कोई प्रिय व्यक्ति हो अपना, हमसे दूर के लिए चला जाए, तो उस समय हमारे हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है। तो परिभाषा बहुत रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए, बस परिभाषा समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ लिखिए, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट हो जाने पर या खो जाने पर या दूर चले जाने पर हृदय में जो करुणा का भाव जाग उठता है, वह करुण रस कहलाता है। वह करुण रस कहलाता है। उसका स्थायी भाव क्या है? शोक। उसका स्थायी भाव शोक है। यह ऐसा है कि नहीं है? अपना विनष्ट मन नष्ट हो जाना, मर जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो वहां पर हमारे हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है। जैसे उदाहरण देखकर हम लोग समझेंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इन पंक्तियों में जो ये पंक्तियां हैं उस समय की हैं जब वन में रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है।
और उस समय राम जी जो है मृग को पकड़ने के लिए गए थे सीता जी के कहने पर। लेकिन जब लौट कर जहां सीता जी रुकी थी, जब वहां पर राम जी लौट कर आते थे, देखते सीता नहीं है। तो सीता जी को खोजने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन वन भटकना प्रारंभ करते हैं। तो राम देखिए, प्रिय वस्तु की खोने की बात आई। सीता राम जी की प्रिय भार्या थी, प्रिय पत्नी थी, और वो खो गई। जैसे आपने परिभाषा में लिखा, खो जाने पर या दूर चले जाने पर या विनष्ट हो जाने पर, हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति हो, हमसे खो जाए, दूर चली जाए, नष्ट हो जाए, तो उसके बाद हृदय में जो शोक का भाव जागता है वही करुण रस में बदल जाता है। जब सीता जी नहीं मिल रही थी तो राम जी पूरे वन में भटक रहे थे, पूरे जंगल में भटक रहे थे। जंगल के जितने जीव जंतु प्राणी थे वो सबसे पूछ रहे थे, हे खग, हे पक्षियों, मृग, हिरणों, मधुकर, भंवरा, हे भंवरों, आप सब हमें बताइए कि क्या आपने तुम देखी सीता मृगनयनी। मृगनयनी माने मृग के समान नेत्र वाली सीता को। कह रहे क्या आप लोगों ने मृग के समान नेत्र वाली सीता को देखा है? तो राम जी के हृदय में उस समय कौन सा भाव उठ रहा था? शोक का भाव उठ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी कहीं चली गई थी, खो गई थी, या किसी के द्वारा चुरा ली गई थी। इसलिए राम जी के हृदय में करुणा का भाव उठ रहा था, शोक का भाव उठ रहा था। इसलिए इसमें शोक करुण रस है। अस्थाई भाव इसका क्या है? शोक है, और रस ये करुण है। एक और उदाहरण कोई लिख लीजिए। देखो, एक प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ। प्रिय, इसको मिटा देते हैं, वो बड़ा 4 लाइन का है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ, लख मुख जिसका जी सकी हूँ, लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ। प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ। जब यशोधरा को छोड़ करके गौतम बुद्ध चले गए थे, तो गौतम बुद्ध को याद करके वो यशोधरा विलाप करती हुई कह रही थी, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ, मेरे प्राणों से प्रिय मेरा पति कहाँ चला गया। दुख जलन में डूबी का सहारा कहाँ। करें कि मैं दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई हूँ, हमारे दुख को दूर करने के लिए हमारा वो सहारा कहाँ चला गया। लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ।
यशोधरा कहती जिसके मुख को देख करके आज तक मैं जीवित रही हूँ, वो हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ, वो हमारा हृदय तारा कहाँ, हमारी आंखों का प्रिय हमसे कहाँ चला गया, हमें दूर छोड़कर कहाँ चला गया। तो यशोधरा विलाप करती हुई कह रही हैं। तो इसमें भी करुणा का भाव है। ये दोनों आप तैयार कर लीजिए। दोनों उदाहरण में से हो सकता है कि कोई न कोई उदाहरण आपके पेपर में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो हमने आपसे बताई है कि किसी रस को खोजने के लिए 2-3 बार 4 बार, जब बहुत जल्दबाजी में हमको उत्तर नहीं देना है। बहुत जल्दबाजी में अगर उत्तर देंगे तो विकल्प वाले उत्तर आते हैं, गलत हो जाएगा। हमको खूब ठीक से पढ़कर विधिवत 2-3 बार समझ लेना है। 2-3 बार समझने के बाद ही हमको उसका उत्तर देना है। जब किसी पंक्ति को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो निश्चित है कि आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि इसमें कौन सा रस होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखो। गड़बड़ हो जाए। छंद, चलिए देखिए छंद रचना। छंद की सीमा जो है बहुत बड़ी है। इसके तमाम नियम हैं और छंद में भी सूत्र होता है। जैसे आप लोग सवाल पढ़ते हो तो उसके सूत्र होते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हो उसके सूत्र होते हैं, हिंदी में तमाम संधि समास पढ़ते हो उसके सूत्र होते हैं। वैसे संधियों को छंद के भी सूत्र होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे छंद क्या है, छंद का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे कोई, तो क्या बताएंगे? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। बंधन मेल बंधन एक है तो हाँ, मेल तो नहीं, मेल और बंधन अलग अलग है। मेल अलग चीज है, बंधन अलग चीज है। मेल हो सकता है कि 2 शब्दों को, 2 पदों को आप मिला दीजिए। और बंधन का मतलब होता है कि तमाम सारी प्रतिबंधें जिसके ऊपर लगी हों। तो जो छंद होता है, छंद का अर्थ इसलिए बंधन हुआ कि जो हमारी छंद रचनाएं होती हैं, जो काव्य रचनाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, वो तमाम प्रकार के नियमों से बंधी होती हैं। एक नियम उसमें नहीं लगता है। उसके साथ यति, गति, लय, ताल, उतार, चढ़ाव, तुकबंदी या तमाम प्रकार के बंधन से युक्त रचना होती है, वही छंद होती है। अब छंद की परिभाषा लिख लीजिए। छंद छंद की परिभाषा पढ़ लीजिए। मात्रा, यति, गति, उतार, चढ़ाव, आदि। तुकबंदी, से युक्त रचना, युक्त रचना छंद कहलाती है। मात्रा, यति, गति, उतार, चढ़ाव आदि तुकबंदी से युक्त रचना छंद कहलाती है। अब देखिए कितने प्रकार के बंधन हो गए। मात्रा उचित जगह पर होना चाहिए। यति, गति, यति का मतलब समझते हैं? विराम, जो अल्प विराम वगैरह लगाया जाता है उसको यति। गति, उतार चढ़ाव, गति मतलब पढ़ने की गति, बोलने की गति, जिसको हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। तो उसमें भी एक बंधन होता है कि आप
किस कविता को किस गति में पढ़ेंगे, किस स्पीड में पढ़ेंगे। उतार चढ़ाव का तात्पर्य होगा कि कविताएं कभी हम तेज स्वर में पढ़ते हैं, कभी धीमे, कभी बहुत तेजी से खींच कर पढ़ते हैं, तो कभी स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसको उतार चढ़ाव। और तुकबंदी का मतलब होता है कि मात्रा, छोटा मात्रा या बड़ा मात्रा, जो पंक्तियां हैं उसका समापन समान मात्राओं से हो रही है कि असमान मात्राओं से हो रही है, उसको तुकबंदी कहते हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ने का समय अभी कम है, परीक्षा समीप में है। जब समय दोबारा हमको मिलेगा तो फिर इसकी चर्चा हम फिर विस्तार से करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम मुख्य बता दे रहे हैं आपको। अब अगर आपसे कोई पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, परंतु पढ़े 3 जाते हैं। वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन छंदों को पढ़ने से पहले कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। छंदों में 2 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ये संक्षेप में हम समझ लें। छंदों में भी 2 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। एक होता है लघु और दूसरा होता है दीर्घ। लघु और दीर्घ, लघु का मतलब होता है, लघु को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, ह्रस्व। 2 मात्राएं होती हैं, 2 प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ। अब हम लघु मात्राओं को इस चिन्ह से जानते हैं और दीर्घ मात्रा को हम इस चिन्ह से जानते हैं, समझ गए। लघु मात्रा को हम इस चिन्ह से जानते हैं, दीर्घ मात्रा को हम इस चिन्ह से जानते हैं। और उसके बाद इसी में हम जोड़ लेते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये अक्षर अगर हैं, और री, तो इनमें हम ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं, एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ए आए, ओ शायद नहीं है, ओ। और उसके बाद में माँ, माँ अगर विंदी के रूप में है किसी अक्षर के ऊपर, तो उसके साथ भी हम दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं चंद बिंदु का, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। किसी अक्षर के ऊपर अगर अनुस्वार लगा होता है तब हम लघु मात्रा, ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी मात्राएं अगर हैं तो हम दीर्घ का प्रयोग करेंगे। ये अक्षर मिल रहे हैं आपको तो ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर ये बात आपके समझ में आ गई, मात्राओं की गणना करना, वर्णों की गणना करना अगर आपको आ गया, तो कोई भी छंद हो आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हो। और जब तक हमको छंदों में मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, मात्राएं कैसे लगनी हैं, तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सा छंद है। छंदों को पहचानना है तो उससे पहले हमें मात्रा की गणना, मात्रा लगाना, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई आपकी आज की मुख्य बात। उसके बाद में आप पढ़े होंगे यति। यति क्या है? यति क्या है?
हम ऐसे समझा दे रहे हैं, इसकी परिभाषा हम आपको नहीं बताएंगे यार, समय कम है, समय का अभाव है। जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसको यति कहा जाता है, जिसको हम इस मात्रा से लगाते हैं, जिसको हम अल्प विराम कहते हैं, ये यति है। सही समय पर अगर ये यति नहीं लगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, गलत अर्थ भी निकल सकता है। उसके बाद अगली बात, चरण। चरण जानते हैं आप? चरण, चरण क्या है? कोई पद्य पंक्ति जितने खंडों में बटी होती है उसको चरण कहा जाता है। चाहे हम चरण कहें, चाहे हम पद कहें, और चाहे हम पाद कहें, पद या पाद भी कहते हैं। जैसे कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो आधी दूर हमने पढ़ा, फिर अल्प विराम का प्रयोग हो गया, फिर और आगे पढ़ा तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। लगभग जो हमारी पद्य पंक्तियां होती हैं, एक पद्य पंक्ति में 4 चरण कम से कम होते हैं। एक पंक्ति में, पद्य में 4 चरण कम से कम माने जाते हैं। चाहे आप दोहा पढ़िए, सोठा पढ़िए, चौपाई पढ़िए, प्रत्येक में 4 चरण ही माने जाते हैं। जब तक 4 चरण नहीं होते तब तक वो अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। तो ये चरण हो गया। यति का मतलब हम बताए चूंकि कि विराम। और गति का क्या मतलब है? गति का क्या मतलब है? गति का मतलब होता है कि हमारी उस कविता को पढ़ने की गति कितनी तेज है, जो पढ़ने की स्थिति होती है, जो पढ़ने की चाल होती है, उसको गति कहा जाता है। हम कितनी स्पीड में उसको पढ़ रहे हैं, कितनी तेज से पढ़ रहे हैं, कितने धीमे से पढ़ रहे हैं, उसको गति कहा जाता है। तो ये 2-4 मुख्य बिंदुएं थी। उसके बाद में अब छंदों के प्रकार पर आ जाइए। रुक जाओ, ये 4 बातें जान के इन बातों को बहुत ध्यान में रखना। जब तक ये सब बातें नहीं समझ पाओगे तब तक आप मात्रा नहीं लगा पाओगे, और जब तक मात्रा लगाना आपको नहीं आएगा तब तक आप लोग जो है ये नहीं पहचान कर सकते हो कि ये कौन सा छंद है, दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है, क्या है। उसको पहचानने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम आप लोगों को अभी एक छंद सूत्र बताते हैं। इस छंद सूत्र अगर आपके समझ में आ गया तो छंदों को समझना और आसान होगा। एक छंद सूत्र होता है, छंद सूत्र। छंद सूत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक छंद सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, ये छंद सूत्र है। इससे हमें छंदों का विस्तार करना, कैसे मात्रा लगाना है, मात्राओं की पहचान कैसे करनी है, हमें इससे पता चल जाता है। और पेपर में कभी कभी एक चीज और पूछते हैं छंदों में कि गणों की संख्या कितनी होती है। छंद में गणों की संख्या, गण माने क्या होता है? गण माने क्या होता है? गण माने क्या होता है? गण माने होता है समूह। गण माने समूह होता है। तो आपके छंद में कितने समूह हैं? गणों की संख्या कितनी है? ये निश्चित मान चलिए क्या है? गणों की संख्या 8 होती है। समझ रहे? ये सब विकल्प में आ सकते हैं, इसको अवॉइड ना करिएगा। तो अभी छंद सूत्र का विस्तार कर लीजिए, थोड़ा समय कम है। क्रम संख्या, गण का नाम,
सूत्रगत उदाहरण। सूत्रगत उदाहरण, अब जगह कम रह गया। मात्राएं, मात्रा या संकेत, मात्रा या संकेत। ये बहुत जरूरी समझना है, अगर इसको समझ लेंगे तभी आप मात्रा लगा पाएंगे। अब वैसे भी वचन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, एक अगर होता है तो एक वचन, दो होता है तो दो वचन, और दो से ज्यादा होते हैं कितने वचन? बहुवचन। और एक व्यक्ति कोई समूह नहीं बनाता है, दो व्यक्ति कोई समूह नहीं बनाता है, परंतु अगर एक दो से ज्यादा होते तो हम लोग कह रहे हैं समूह बन गया। देखो ये 3-4 लोग समूह बनाए बैठे हैं, गुट बनाए बैठे हैं, सभा लगाए बैठे हैं। तो वैसे जब इनको हम बांटना शुरू करते हैं तो 3-3 हमको अक्षर लेना पड़ता है, ठीक है। 3-3 कम से कम लेंगे। जैसे अब 3 लेंगे हम, तो 3 में क्या है? यमाता, पहला अक्षर या गण है, पहले में या गण, या अक्षर अपना एक समूह बना रहा है। तो या 3 अक्षरों को लेकर के एक समूह बना रहा है, तो क्या बनता है? एक और कॉलम बनाइए। यमाता, यमाता बना। और दूसरा क्या है? फिर एक अक्षर छोड़ करके हम अगला गण बनाएंगे। दूसरा एक अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर कौन सा है? मा गण है। तो आप अगला गण बनाइए मा गण। माँ से जोड़ना शुरू करिए, 3 अक्षर फिर लीजिए, तो क्या हो जाता है? मातारा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मातारा। फिर अगला गण कौन सा है? तीसरा ता अक्षर आया, तो अब तीसरा बनता है तागण। ता से फिर 3 अक्षर आप ले लीजिए, तो क्या है? बड़ा ता, छोटा रा और छोटा जा, ताराज है, ताराज। फिर ता के बाद में चौथा गण कौन सा है? रागण है। समझ में आ रहा ना? रागण है। फिर रा से 3 अक्षर ले लीजिए आप, तो 3 अक्षर लेते हैं, क्या बनता है? राजभा बनता है। 3 अक्षर लेकर क्या बना? राजभा। 5वां अक्षर ले लीजिए आप, जा, तो आपका बन गया एक जागण बन गया। जा से फिर आगे 3 अक्षर ले लीजिए, आप क्या हो जाता है? जभान। 6ठे नंबर पर कौन सा है? भा, तो आपका बन जाएगा भागण। भा से 3 अक्षर तक हम चलेंगे, कितना होगा? भानस हो जाएगा, भानस। फिर 7वें नंबर पर कौन सा है? नागण है। ना से 3 अक्षर लेते हैं तो हम नशल हो जाता है, नसल। फिर अगला कौन सा है नंबर? सागण हो जाता है। सागण से 3 अक्षर लिए तो क्या हो गया? सलगा। उसके बाद लागण हम ले लेते हैं। लागण से आगे बनाने का प्रयास करें हम, नहीं बन पाएगा, 3 से कम का नहीं बनता है। हमने अभी आपको संक्षेप में समझाया कि 1 और 2 तो दोहा ही है। 2 के बाद जब होता है तो उसको हम बहु में गिनते हैं, गणों में गिनते हैं। तो अगर लागण बनाने का प्रयास करेंगे तो 2 ही अक्षर होते हैं, तीसरा नहीं है। इसीलिए कहा गया गणों की संख्या 8 होती है। अब छंदों में गण बनाने का उद्देश्य क्या है? छंदों में गण बनाने का उद्देश्य क्या है? छंदों को समूह में बांटने का उद्देश्य क्या है? केवल एक ही उद्देश्य है कि छंद को सरलता से समझा जा सके। और छंद को अगर सरलता से समझना है तो पहले आप गणों को समझिए। अब एक सार्थक उदाहरण बनाइए। ये तो आपका सूत्रगत उदाहरण हो गया, आप एक सार्थक उदाहरण बनाइए। एक सार्थक उदाहरण बनाइए।
ऐसा शब्द ढूंढिए कि जिसमें एक अक्षर छोटा हो और दो अक्षर बड़े हों। बताइए कोई। एक अक्षर छोटा हो और दो बड़े हों। यमाता तो लिखा ही है। नमक। नमक में तीनों छोटे हैं। नमक। कहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं? जवानी। जवानी। ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है ना? ऐसे सार्थक उदाहरण होंगे। अब हमको इससे मात्रा लगानी है, तो इसमें कितनी मात्राएं लगेंगी? जा में एक मात्रा लगेगी, तो ऐसे लगाना है। और वा में दो मात्राएं लगेंगी, एक छोटा है एक बड़ा है, दो मात्रा। और ना में दो मात्राएं। इस तरह से मात्राएं लगेंगी। समझ रहे हो? जब छंद हम बनाएंगे तो मात्रा लगा करके पहचानेंगे कि ये दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है। मात्रा लगाना आ गया तो समझ लीजिए कि हम समझ गए। अब एक दूसरा शब्द बनाइए जिसमें तीनों बड़े हों। हैं? तीनों बड़े हों। ये तो बड़ा सरल है। हैं? माता जी। तीनों बड़े हैं कि नहीं बड़े? जो हम शब्द बनाएंगे वो सार्थक होने चाहिए, नहीं कि अनर्गल से जबरदस्ती बना लें। माता जी, तो तीनों अक्षर बड़े हैं, तो तीनों मात्राएं ऐसे लग जाएंगी, दो दो मात्राएं तीनों में लगेंगी। ठीक है। ताराज। नाराज। नाराज नहीं, नाराज। नाराज। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है। जैसे ये दोनों बड़े हैं, ये छोटा है, तो ऐसे मात्रा लगेगी, दो दो और एक। उसके बाद में राजभा। राम जी। चलिए मान लेते हैं राम जी। राम जी हो गया। अब राम, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। यानी कि पहले में दो मात्रा, एक मात्रा, फिर दो मात्रा। जवान। जवान। जवान भी आपका सही है। एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा। एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा। मात्राओं की गणना की खोज ऐसे की जाती है। भावन। चलिए मानस कर लीजिए। मानस। एक बड़ा अक्षर, जैसे इसमें एक बड़ा, उसके बाद ये छोटा है, ये छोटा, तो इसमें भी एक छोटे हैं। नकल। अमन। चलिए अमन। तीनों अक्षर आपके छोटे ही हैं। उसके बाद में सलगा। कमला। 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 एक छोटा और एक बड़ा। ये हो गई मात्राओं की गणना। मात्राएं ऐसे गिनी जाएंगी। अभी हम जब इसका छंद पढ़ेंगे आगे, तो छंदों की संख्या बहुत है। दोहा, सोठा, चौपाई, बरबय, हर गीत का, वसंत तिल का, इस तरह से छंदों की संख्या बहुत है। लेकिन अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कितने छंद होते हैं? दो। अगर मुख्य रूप से आपसे छंद पूछा जाए, ये मिटा दें। अगर मुख्य रूप से आपसे कोई कहे कि छंदों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य रूप से छंदों की संख्या केवल दो होती है। मुख्य रूप से दो होती है मुख्यतः। अगर विकल्प में आ जाए कि कितने छंद होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन में दो अगर होगा तो दो सही होगा। ठीक है। मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तीसरा भी जो हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक
3 प्रकार के छंद हम पढ़ते हैं। अब मात्रिक का क्या मतलब है, वर्णिक का क्या मतलब है और मुक्तक का क्या मतलब है। मात्रिक छंद का मतलब है कि जिस छंद में हम मात्राओं की गिनती करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, वो मात्रिक छंद होता है। जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, ये सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्णिक छंद, जिसमें हम वर्णों की गिनती करते हैं कि कितने वर्ण हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और सवैया, नहीं सवैया तो मात्रिक में आता है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये सब मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। और मुक्तक छंद, अब मुक्तक छंद ही, मुक्तक शब्द ही अपने आप में एक विशेष है। मुक्त क्या होता है, मुक्त माने स्वतंत्र, जो रचना स्वतंत्र होती है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधी होती है। अर्थात हम ये कह लें कि जिस छंद की रचना में वर्णों का, मात्राओं का, सही क्रम का, यति गति का, लघु दीर्घ का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो रचना मुक्तक छंद कहलाती है। जैसे एक लाइन में 5 मात्रा लग गया तो दूसरे में 8 लग गया, 6 लग गया। एक में 10 अक्षर हो गए तो दूसरे में 7 या 8 अक्षर हो गए। जैसे रचनाएं हम महादेवी वर्मा की पढ़ते हैं, गीत वगैरह पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं, आंसू कामायनी वगैरह, आंसू वगैरह नहीं, सब में नहीं, कामायनी वगैरह में तो है, वो मात्रिक और वर्णिक छंद है। तो ये पढ़े 3 छंद जाते हैं और लिखे 2 जाते हैं। अब आपके कोर्स के अनुसार जो आपके कोर्स में दिया हुआ है वो मुख्य रूप से